अपील बहुत की है मगर हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा। हम बीजेपी की तरफ से भी बोलते हैं कि बीजेपी के पवन गुप्ता को भी उनको भी हमें बोला है मगर उन्होंने मेरा कोई लाभ नहीं किया है। बहुत पहुँचाई सर, मैंने बहुत ही पहुँचाई, इनकी आवाज़ मैंने बहुत पहुँचाई मगर आगे तक हमारी आवाज़ किसी ने नहीं पहुँचाई। कहते हैं कि हमारे मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है उनको छत दे रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना दे रहे हैं, इनके बच्चों को पढ़ाई नहीं है उन बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। हमारे गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छे इंसान होते हैं, उनका कुत्ता मर जाता है उसकी भी गौर हो जाती है। हमारे गरीबों का इंसान भी मर गया तो फिर भी उसकी कोई गौर नहीं है यहाँ पर। हमारे गरीबों का इंसान भी मर गया तो फिर भी उसकी कोई गौर नहीं है यहाँ पर। नमस्कार, बहु एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश वडाल। इस समय हम उधमपुर के जखैनी में मौजूद हैं और जखैनी स्थित यहां एक डुबडुबिया बस्ती है और वहां पे एक कल हादसा हुआ, मकान की छत गिर गई। दिखाना चाहूँगा कि मकान के अंदर का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि ये वो मकान है जो रात को गिरा। एक बड़ा हादसा होते होते टला। स्थानीय चशमदीद जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि एक बड़ा हादसा होना था, लेकिन भगवान की कृपा से ये एक बड़ा हादसा टल गया है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 55 साल से लगभग आज़ादी के बाद से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एक कॉलोनी इनको ये लॉट की गई थी। ये लोग शनि मांगकर अपना गुजारा जो है करते हैं। पहले ये लोग सिर्फ वोट डालने का हक रखते थे, लेकिन अब इनके पास BPL राशन कार्ड भी मौजूद हैं और सरकार द्वारा इन लोगों की ये मांग है सरकार से कि जो भी सरकार द्वारा स्कीमें जो है वो चलाई जाती हैं उन स्कीमों का लाभ इन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा PMAY के तहत भी मकान लोगों को बनाए दिए जाने का वादा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्कीम से वंचित हैं ये लोग। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं जिनका मकान है, उनसे जानेंगे कैसे ये आखिर ये मकान गिरा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम संजय शर्मा है। तो हम जखैनी के रहने वाले डुबडुबा कॉलोनी के, हम मांग की रोटी खाते हैं सर। तो ये हादसा है कोई 3:30 के रेंज में हुआ है। तो मेरा लड़का एक बर्तन मांज रहा था, छोटा लड़का है मेरा। तो जब मैंने बोला उसको मैं प्रेशर कुकर दे दे, मैं रोटी बनाने जाऊँ, तो जब मैं वो प्रेशर कुकर मुझे उसने दिया तो इतने चर मैं पहली सीढ़ी क्रॉस की। पहली सीढ़ी क्रॉस करने के बाद सर इतने चर में छत मेरा नीचे गिर गया। तो मैं बाहर निकला, जब बाहर निकला मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरा लड़का कहाँ गया, मैंने सोचा मेरा लड़का भी दब गया होगा बीच में। तो सर इतने चर में मैं बाहर गया तो लड़का मेरा आ गया, मुझे जफ्फी मार के बोलता डैडी मैं ठीक हूँ। तो बोलने लगा आपको तो नहीं लगी, मेरे को नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। इतने चर में सभी लोग आ गए मेरे पास, बोलते कि आप ठीक है, सेफ़ है। मैं को सर में हम सब सेफ़ हैं। तो इतने चर में फिर मैं बाहर निकला। फिर मैं ये अपील करता हूँ हमारे DC साहब से कि हमारी कुछ मदद की जाए। मेरा सामान जो भी है सभी बीच में दबा गया है। एक पेटी है, बेड है, बर्तन है, बच्चों के कपड़े हैं, सब कुछ दबा गया है। क्या आपके पास BPL राशन कार्ड या वोटर आई कार्ड है? सर, हमारे पास वोटर का ID कार्ड भी है, BPL कार्ड भी है। सरकार की तरफ से जो स्कीमें चलाई जाती हैं PMAY के तहत, सरकार जो है आजकल गरीब लोगों को मकान बना के दे रही है, क्या उस स्कीम का लाभ आपको है? अभी तक हमें कोई लाभ इस चीज़ का नहीं। हमने अपील बहुत की है मगर हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा। हम बीजेपी की तरफ से भी बोलते हैं कि बीजेपी के पवन गुप्ता को भी उनको भी हमें बोला है मगर उन्होंने मेरा कोई लाभ नहीं किया है कि वोटर कार्ड के हकदार बन जाते हैं मगर हमारी कोई वो पूछताछ नहीं करते हैं। वो जी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है और एक यहाँ इस घर के अंदर रहने वाले जो निवासी हैं उनकी जान जो है बड़ी मुश्किल से बची है, क्योंकि ये छत जो है पूरा गिर चुका है। घर के अंदर रखा सामान सारा ख़राब हो चुका है। लगातार प्रशासन से ये
मांग कर रहे हैं कि इनकी मदद की जाए। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए जो पूर्व पंच है यहाँ की, और हर समय पर जो है इनकी लोगों की आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुँचाती हैं, कई बार धरने भी दे चुकी हैं। और बाहू एक्सेस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि दबे हुए कुचले हुए लोगों के पर जो आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इनसे भी बात करेंगे। सूरमी देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैम ये बताएं कि आप हर बार इन लोगों की आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश बहुत करते हैं? पहुँचाई सर, मैंने बहुत ही पहुँचाई, इनकी आवाज़ मैंने बहुत पहुँचाई, मगर आगे तक हमारी आवाज़ किसी ने नहीं पहुँचाई। मैं पहुँचाती रही डी साहब के पास भी, दूर तक मैंने आवाज़ पहुँचाई, मगर हमारी आवाज़ किसी ने सुना ही नहीं। अब कहते हैं इतना कुछ सुन रहे हैं, कहते हैं कि हमारे मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है उनको छत दे रहे हैं। हम सुनते हैं कि जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना दे रहे हैं, इनके बच्चों को पढ़ाई नहीं है उन बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। मगर मैं इतना चाहती हूँ कि हमारे गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी का जो बड़े अच्छे इंसान होते हैं उनका कुत्ता मर जाता है उसकी भी गौर हो जाती है, हमारे गरीबों का इंसान भी मर गया तो फिर भी उसकी कोई गौर नहीं है यहाँ पर। सूरमी देवी जी, पहले तो ये बात की जाती है कि राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ आपको वोट डालने का अधिकार है, हाँ। लेकिन अब तो बीपीएल राशन कार्ड भी बन जी, पहले तो हमारा अधिकार यही था कि वोट डालते थे, हम एमएलए को भी डालते थे, हम लिस्सी को भी डालते थे, सरपंचों को भी डालते थे। आज हमारा जो राशन कार्ड है वो भी बन चुका है, राशन कार्ड बना भी बीपीएल। हम चाहते हैं अभी जो इतना कुछ आते हैं, ये स्कीमें आ रही है गरीबों के लिए, हम चाहते हैं अगर वही स्कीमें हमारे लिए भी आए तो हम भी गरीब बच जाए। कब थोड़ा बताना चाहेंगे कब ये कॉलोनी आपको लॉट की गई थी? कितने साल हो गए यहाँ पे? ये कॉलोनी बन गई हमारे 50 और 5 साल 55 साल है। ये हमारे लिए नहीं बन रही थी, ये ऐसे ये जैसे वो नाचरी थी ना ऐसे थी। शेख साहब जाता था ये पावर हाउस देखने के लिए, तो हमने किसी ने हमको बोला कोई मिनिस्टर आ रहा है, मेरा भी तो बचपन ना था, मैंने बोला कुछ बताना है। तो वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने छोटे छोटे हार थे उनके पास, उन्होंने गले में नहीं डालने दिया, हमें हाथों में पहनाने के लिए दिए। तो बोला वही तो मिनिस्टर तो मैं ही हूँ, मैं ही शेख साहब हूँ। तो मैंने उनको हाथ में हाथ पहनाए। उसने बोला बेटा हम तुम्हारे लिए नहीं आए, हम जा रहे हैं पावर हाउस देखने के लिए, आप चाहते क्या है? मैंने बोला ये जो नाचरी जा रही है ये इस नाचरी को आप बंद कर दो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एक लिस्ट बनाओ, मैं वापस आऊँगा, मुझे वो लिस्ट दे देना। उस वक्त 28 कुंबे थे हमारे, खाली 28 थे। उनके आते आते हमने एक लिस्ट बनाई, वो जैसे आए तो उन्होंने गाड़ी रोकी यहाँ पर, तो वो टी 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 हॉर्न देने लगे, कोई नहीं निकला। फिर मैंने सुना, मैंने बोला था, गए थे हम नीचे, हमने वो लिस्ट, उसने बोला बेटा 3 ही दिन में बुलडोजर लगाऊंगा यहाँ पर, आपको ये सैन बना के दूंगा, आपको कॉलोनी हम दे देंगे। अच्छा, डीसी साहब था, गोश डीसी था, तो हम गए, उसने बोला आप डीसी साहब के पास जाना। 3 ही दिन हो गए तो बुलडोजर लग गया। यहाँ हमारी ये झुग्गी झूपड़ी थी, हमने यहाँ पास था, ये स्कूल था, वहाँ पर लगा दिए। 3 ही दिन में वो बन गई। अच्छा, फिर पैसा देना था नहीं, हम यहाँ से बैठते थे, जाते थे उधर श्रीनगर जाते थे शेख साहब के पास। शेख साहब ने बोलता था, मुझे किराया देता था अपने जेब से, ये लो बेटा जाओ डीसी साहब के पास। डीसी सुनता ही नहीं था। डीसी आ गया कुंडल बोलने लगा देखो देखेंगे, ऐसे करता रहा। फिर आ गया एक सरदार, नहीं गोश साहब आ गए। गोश साहब ने बोला कानू को, बोलते भाई इनको लुका लो बाहर। तो उसने कानू को के अंदर, बोलता है ये वही है जिनको मिनिस्टर ने आर्डर दिया है। तो गोश ने बुलाया अंदर, बोलता बोलो क्या बात है? मैंने बोला वो कलानी आप घर नहीं पहुंचेंगे, आपका आर्डर आ चुका है कलानी के लिए। उसी दिन से ये कलानी हमें बना कर दिया है। ये लगभग 55 साल से ये कॉलोनी है, और उसके बाद जो है किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली है। अब ये तमाम मकान जो है वो लगभग अपनी जो बुनियाद जो है वो खो चुके हैं। सीमेंटेड जो है वो पुराना हो चुका है, सरिया जितना इसमें लगा है वो सड़ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये मकान गिरना शुरू हो गए हैं। लगभग कितने मकान यहाँ पे गिरे हैं? ये 4 मकान तो ऐसे गिर गए हैं, जैसे ये है ना ऐसे ही गिर गए। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे ये मकान चारों के 4 गिर गए हैं। तो एक भी नहीं, जिसमें ये 32 के 32 में से एक भी नहीं हम रहते हैं, सब ऐसे ही है। लगातार मकानों का गिरना भी जारी है। और आप देख सकते हैं कल ये मकान गिरा, 3-4 दिन पहले 3 और मकान यहाँ गिरे। अब लगभग 4 से 3 मकान जो हैं, 3 से 4 मकान यहाँ पे गिर गए हैं। लेकिन जब इस कॉलोनी की अलॉटमेंट हुई थी तब सिर्फ
25 से 30 कुंबे यहाँ रहते, लेकिन अब वो जो है संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अब की जो कुंभों की यहाँ रहने की लोगों की तादाद है, कम से कम भी 150 से 200 कुंबे यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन जगह उतनी ही है जितनी कॉलोनी इनको लॉट की गई थी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब तो हमें राशन कार्ड भी BPL बना दिए गए हैं, लेकिन वोट डालने की बारी आती है, वोट भी हम डालते हैं, लेकिन अब BPL राशन कार्ड होने के बावजूद भी सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का लाभ इनको नहीं मिल रहा है। इन लोगों का कहना है कि जल्द सरकार इनके लिए एक अलग से कोई और जगह देखे और कॉलोनी देखे। एक जहाँ पे जितने कुंबे रहा करते हैं उनके लिए ये कॉलोनी हो गई। जो 25 से आगे जो कुंबे यानी कि 150 से 200 कुंबे यहाँ बढ़ के हो गए हैं, उनके लिए एक अलग से कॉलोनी का निर्माण किया जाए। सरकार की तरफ से जो PMAY के तहत जो मकान बनाए जाते हैं, इन लोगों को मकान बनाए दिए जाएं, क्योंकि अगर सरकार द्वारा इन लोगों की मदद नहीं की गई तो ये मकान आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके गिरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 4 मकान तो अभी गिर चुके हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पे इस कॉलोनी में हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द इस कॉलोनी में एक नई शुरुआत की जाए, लोगों के लिए घर बनाए जाएं। सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, उन स्कीमों का लाभ इन लोगों तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल, बाहु एक्सप्रेस न्यूज़, उधमपुर। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।